हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 6 ऑफ आवर 50 डे अकाउंट चैलेंज, जहां पे हमने अपना फंडामेंटल स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझा था और उसके कुछ पॉइंट्स देखे थे, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स का, जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। पक्का आपको 4 मार्क का क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट पे जरूर दिखेगा। तो पहले समझते हैं कि ये पास्ट एडजस्टमेंट है क्या और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अच्छा हो देखो, मान लो कि दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए एंड बी। ठीक है, दोनों ने अपनी पार्टनरशिप डीड बना रखी है। और पार्टनरशिप डीड में इन्होंने मेंशन किया है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे पार्टनर्स को, सैलरी भी देंगे पार्टनर्स को, और मान लीजिए कमीशन भी देंगे। ठीक है, इन्होंने ये 3 चीजें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर रखी हैं कि ये हर साल हम ये चीजें पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे। मान लो फिर आता है एक हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक है, इस साल भी इन्होंने अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। ठीक है, यहां इन्होंने बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया, बट समहाउ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी भूल गए, सैलरी देना भी भूल गए, और कमीशन ये भी देना भूल गए। मतलब जो जो चीजें इन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखी थी कि ये हम अपने पार्टनर्स को देंगे, वो भूल गए। और सीधा मान लो इस साल का प्रॉफिट था इनका 1 लाख। ठीक है, सीधा इन्होंने 2A और 2B ये प्रॉफिट इन्होंने बांट दिया, जो भी था इनका। ठीक है, और इसी हिसाब से इन्होंने अपनी बैलेंस शीट भी फाइनल कर दी और सारे अकाउंट फाइनल कर दिए। बाद में इन्हें पता चला कि यार हमने तो इस साल अपने 3 एक्सपेंस दिए ही नहीं, एक्सपेंस नहीं दिए और सीधा प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये इनसे एक मिस्टेक हो गई। ठीक है, इनको आने वाले साल में पता चला कि ये इनसे एक मिस्टेक हो गई कि जो चीजें इन्होंने पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर रखी है कि हम ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को देंगे, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो सकती है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकती है, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकती है, वो कमीशन, वो सैलरी, वो कुछ भी हो सकता है। बट समहाउ किसी साल में उन्होंने ये तीनों चीजें पार्टनर्स को देना भूल गए और सीधा 1 लाख का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और इन्होंने इसके बाद अपनी बैलेंस शीट भी फाइनल कर दी और अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी सब फाइनल कर दिया, बुक्स भी क्लोज कर दी। बाद में इन्हें पता चला कि यार ये 3 खर्चे तो दिए नहीं, अब क्या करें। तो अब कमिंग फाइनेंशियल ईयर में जब इन्हें पता चला कि इनसे ये मिस्टेक हो गई है, इस साल में ये तब क्या करेंगे, ये एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और उस एडजस्टमेंट एंट्री में ये जिस पार्टनर से कुछ अगर उसको ज्यादा पैसा चला गया था वो पैसा वापस ले लेंगे, और जिस पार्टनर को कम पैसा गया हुआ था उसको और दे देंगे। बस इतना सा ही है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हमसे क्या गलती हुई। ठीक है, वो निकालेंगे गलती क्या हुई। जैसे इस केस में हमने प्रॉफिट इनको बिना एक्सपेंसेस को दिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हम देखेंगे क्या होना चाहिए था, और फिर हम निकालेंगे उसका इफेक्ट, और फिर उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, तो मेन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करनी है,
बट उससे पहले हमें सारे अमाउंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि क्या गलती हुई थी इनसे और क्या एक्चुअल में इन्होंने करना था। ठीक है, इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ठीक है, वो सब क्वेश्चन से करेंगे, तीनों पार्टनर्स का या दोनों पार्टनर्स का, जितने भी पार्टनर्स होंगे वहां से हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इतना सा ही है पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो आइए इसको सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, आपको अपनी बुक में मिल जाएगा। ऑन 31st March 2024 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स वर 1,50,000 और 1,20,000। ठीक है, तीन पार्टनर हैं आशा, निशा और दिशा। इनका ईयर एंड का कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 150, 120 एंड 90। 150, 120 एंड 90। ठीक है, ये बैलेंसेस हैं इनके 31 मार्च के। आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज बीन ओमिटेड। ठीक है, बाद में इन्हें अपनी बुक्स क्लोज करने के बाद इन्हें पता चला कि यार हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो दी ही नहीं पार्टनर्स को। ये दोनों खर्चे और इनकम तो दिए ही नहीं पार्टनर से, एडजस्ट ही नहीं करे, भूल गए। द पार्टनर वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज आल्सो टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। ठीक है, और ये दोनों 10-10% थी। आगे बढ़ते हैं। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर आशा 50,000, निशा 60,000 एंड दिशा 30,000। अच्छा, अब आशा, निशा, दिशा तीनों की ड्राइंग्स भी गिवन है हमें। कितनी है? 50, 60 और 30। 50,000, 60,000 और 30,000। ठीक है। The net profit for the year ending 31st March 2019 amounting to 1 lakh. The profit sharing ratio was 2:1. ठीक है, प्रॉफिट इस साल का दे रखा है 2 लाख, सॉरी 1 लाख। ठीक है, और इनकी रेशियो है 2:2:1। इतना सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में है कि तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, तीनों की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्वेश्चन में बोला कि ये तीनों पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी ही नहीं पार्टनर्स को और सीधा सीधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आओ, तो सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ देते हैं। यहां से हम बनाते हैं वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में हम सबसे पहले बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये पर्टिकुलर्स आशा, निशा और दिशा, ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये बेसिकली कैपिटल अकाउंट की तरह बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा फर्स्ट वर्किंग नोट।
यहां हम बनाएंगे सेकेंड वर्किंग नोट। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने देखना है कि हमसे गलती क्या हुई बिफोर के अंदर। हमसे गलती ये हुई कि हमने बिना इनको एडजस्ट करे सीधा 1 लाख का प्रॉफिट इन तीनों की रेशो में बांट दिया। तो वो रिकॉर्ड कर दो। सबसे पहले बिफोर में क्या हुआ, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, देखो रेशो क्या है, 2:2:1। 1 लाख हमने बांटना है इन 2:2:1। तो इनको कितना मिला होगा, देखो आशा को मिला होगा 40,000, निशा को भी मिला होगा 40,000 और दिशा को मिला होगा 20,000। ठीक है, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये तो होगी हमारी गलती। अब हम देखेंगे हमें आफ्टर में क्या करना चाहिए था। ठीक है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था वो रिकॉर्ड करते हैं। अब सबसे पहले देखो, एक्चुअल में इनको सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि हम वर्किंग नोट 2 में निकालेंगे। ठीक है, दूसरा इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। ठीक है, आओ सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, सबसे पहले देखो हमें कैपिटल जो ये दे रखी है ना तीनों पार्टनर्स की, ये दे रखी है ईयर एंड पे। और मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा दिया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं हम। डिनोमिनेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आशा, निशा, दिशा। ठीक है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। क्लोजिंग कैपिटल है 1,50,000, 120 और 90। 150, 120 और 90। ठीक है, अच्छा, और क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि ये जो ओपनिंग कैपिटल इनकी, सॉरी ये जो क्लोजिंग कैपिटल इनकी निकाली गई है, ये आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग है। दो चीजें इसमें एडजस्टेड है, प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग। तो उनको एडजस्ट कर दो। सबसे पहले ड्रॉइंग माइनस होती है, उसे ऐड बैक कर दो, ऐड ड्रॉइंग्स। ठीक है, और ड्रॉइंग कितनी है इनकी, 50, 60 और 30। 50, 60 और 30। ठीक है, और लेस हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, जो इन्हें मिला था वो लेस कर दो। प्रॉफिट कौन सा मिला इन्हें, यही वाला 40, 40, 20। ठीक है, तो ये निकल जाएगी इनकी क्लोजिंग कैपिटल। 50 एंड 150 और 50, 2 लाख, 2 लाख माइनस 40, 160। 120 और 60, 180, 180 माइनस 40, 140। ठीक है, 90 और 30, 20, 20 माइनस 20, 1 लाख। ये आ गई इनकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब इस पे इंटरेस्ट चार्ज कर दो, IUC @10%। 160 का 10% 16,000, 140 का 10% 14,000 और 1 लाख का 10% 10,000। ये आ गया इनका IUC। ये डाल दो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड में डाल दो 16, 14 और 10,000। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा हमें इन्हें क्या देना था, दूसरा हमें इन्हें देना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थर्ड वर्किंग नोट। आइए वो कैलकुलेट करते हैं। आशा, निशा, दिशा।
देखो आशा की ड्राइंग कितनी है 50,000 इनटू रेट कितना है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो भी 10% है, इनटू एवरेज पीरियड क्या लेंगे अब। देखो कल की क्लास में हमने देखा था, एक एजम्पशन पड़ी थी, जब भी हमें ओवरऑल ड्राइंग दे रखी हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एवरेज पीरियड हम 6/12 लेते हैं, अगर कोई भी ना गिवन हो तो, ठीक है। तो इसमें भी 10%, 60,000 में भी 10/100 इंटू ऑन एन एवरेज 6/12 हमारा एवरेज पीरियड होगा, और इसमें 30,000, 10% 6/12, ठीक है। 50,000 5,000 और आधा 2,500, 6 और 3 और 30 का 3 और 5 1500, ठीक है। ये आ गया इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी डाल दो। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाता है, ठीक है। ये पार्टनर्स के लिए एक तरह का एक्सपेंस और फर्म के लिए इनकम, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में डाल दो 2500, 3,000 और 1,500, ठीक है। अब चलो दो चीजें तो हमने एडजस्ट कर दी, इसके बाद हम एक फोर्थ वर्किंग नोट बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर वाला, ठीक है। एक ही अकाउंट ये बनाएंगे। देखो अब सबसे पहले अगर मैं P&L एप्रोप्रिएशन की बात करूं एक्चुअल में, तो सबसे पहले यहां पे बाय नेट प्रॉफिट आना था 1 लाख का, ठीक है। इसके बाद इन्हें कायदे से एज पर पार्टनरशिप डीड सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट करना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आशा निशा और दिशा, आशा निशा दिशा तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16, 14 और 10, ठीक है। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इससे फर्म ने चार्ज किया था, तो वो फर्म की इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आशा निशा दिशा, आशा से चार्ज किया 2,500, निशा से 3,000 और दिशा से 1,500। अब बचा हुआ प्रॉफिट इनको क्रेडिट कर दो, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 लाख प्लस 2,500 प्लस 3,000 प्लस 1,500, ठीक है। 1,07,000 माइनस 16,000 माइनस 14,000 माइनस 10,000, 67,000, ठीक है। तो 2 आशा निशा दिशा 2:2:1 में ये ट्रांसफर कर दो, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 26,800, 26,800 और 13,400, ठीक है। ये इनके कैपिटल अकाउंट में दे दो। तो देखो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 26,800, 26,800 और 13,400, ठीक है। अब इनका निकालते हैं हम नेट बैलेंस। ठीक है, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। तो जब हम इनका नेट करेंगे
साइड पे लिख देता हूं। देखो अब आशा का नेट बैलेंस कितना आ रहा है, 16,000 प्लस 26,800 माइनस 2,500, 40,300। ठीक है, निशा का 14,000 प्लस 26,800 माइनस 3,000, 37,800। ठीक है, और दिशा का 10,000 प्लस 13,400 माइनस 1,500, 21,900। ठीक है, अब देखो, अब हम इनका नेट बैलेंस निकालते हैं। देखो आशा को मिल गया था 40,000, मिलना चाहिए 40,300, 300 और दे देंगे, ऊपर लिख देता हूं, आपको नीचे नजर नहीं आ रहा होगा, तो 300 इसको और क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, निशा को मिल गया था 40,000, मिलना चाहिए 37,800। ठीक है, इसको ज्यादा मिल गया था, इसको मिलना चाहिए कम, तो इससे वापसी ले लो। $2,200 डेबिट। ठीक है, दिशा को देखो मिल गया था 20,000, मिलना चाहिए 21,900, तो इसको 1,900 और दे दो क्रेडिट। बस इससे एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। निशा से पैसे ले लो जो उसको एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, आशा और दिशा को दे दो, तो एंट्री क्या पड़ जाएगी, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आशा और टू दिशा। ठीक है, तो इससे कितने लेने हैं, 2,200, निशा आशा को देने हैं 300 और दिशा को 1,900। बस ये है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। इतना सा क्वेश्चन है, 4 मार्क का, आपको पक्का पक्का बोर्ड के एग्जाम में दिखेगा, शायद चॉइस में भी आ सकता है। आइए इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, आपको अपनी बुक में मिल जाएगा वो क्वेश्चन, आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। पहले से रब कर देते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ए बी सी व पार्टनर, देयर कैपिटल वर 30,000, 20,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 पार्टनर है ए बी सी और इनकी कैपिटल दे रखी है 30, 20, 10। कोई डेट नहीं मेंशन अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। According to deed, they were entitled to interest on capital at the rate 5% per annum. ठीक है, According to deed, देखो deed के अंदर क्या लिखा है, इनको IOC देना है 5%। इन एडिशन बी को सैलरी देनी है 500 पर मंथ, सैलरी टू बी देनी है 500 पर मंथ। ठीक है, इसके अलावा सी को कमीशन देना है 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी को कमीशन देना है सी एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग आईओसी बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग आईओसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का, डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अच्छा, एक और गलती होगी कि हमने इस प्रॉफिट को ना कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये भी गलती है हमारी। विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना इन एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड किए। ठीक है, बट एज पर डीड, डीड के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो 5:2:3 है। बस पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग द वर्किंग क्लियरली, हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, इतना सा ही क्वेश्चन है। तो आओ सबसे पहले वर्किंग नोट में एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं, और एडजस्टमेंट टेबल एज पर कैपिटल अकाउंट की तरह ही बनता है। कितने पार्टनर है? 3, सी बी ए। पर्टिकुलर्स ए बी सी, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है, आओ ये तो रहा हमारा वर्किंग नोट 1। यहां हम बना देते हैं वर्किंग नोट 2। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शनल है, बना भी सकते हो नहीं भी बना सकते, बट इससे क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, बाकी 3 नंबर में देखते हैं और क्या क्या है। देखो सबसे पहले गलती क्या हुई है हमसे गलती हुई है कि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन कैपिटल रेशियो और बिना कोई ये एक्सपेंस दिए। तो सबसे पहले बिफोर में हम गलती देखते हैं। गलती क्या हुई है हमसे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट कितना हमारा 30,000 और कैपिटल रेशियो क्या है 3:2:1। ये गलती हुई है हमसे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 6 डिवाइड बाय 30, 5 into 3 15, क्रेडिट हो जाएगा 1000, 5 into 2 10,000 और 5 into 1 5,000। चलो ये तो हो गई हमसे गलती। अब देखते हैं, अब हमें आफ्टर में क्या करना चाहिए था, एक्चुअल में क्या करना चाहिए था वो बनाते हैं आफ्टर। ठीक है, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट 30,000 है हमारा। अच्छा, सबसे पहले हमें इनको देना है आईओसी। अच्छा, अब ये कैपिटल हमें गिवन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा कि ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है, हम इसको एज्यूम कर लेंगे ये ओपनिंग है। सबसे पहले आईओसी दे दो @ 5%। 5% ऑफ 30,000 1500, 1500, 20,000 का 5% 1000 और 10,000 का 5% 500। चलो ये तो खर्चा दे दिया और ये आफ्टर में डाल दो टू आईओसी ए बी और सी को 15,000 और 500, टोटल आ गया 3,000। ठीक है, दूसरा हमने देना है सैलरी टू बी 500 पर मंथ, दे दो सैलरी टू बी 500 पर मंथ, तो पूरे साल की सैलरी 6,000। ठीक है, यहां पे दे दो टू बीज सैलरी। ठीक है, तीसरा खर्चा क्या देना है?
तीसरा खर्चा देना है सी को कमीशन देनी है 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी। तो जो सी को कमीशन देनी है वो देनी है उस नेट प्रॉफिट पे जिसमें से आईओसी माइनस है। तो देखो प्रॉफिट आफ्टर आईओसी कितना बनता है, टोटल प्रॉफिट है 30,000, आईओसी है टोटल 3,000, तो 27,000 पे 5% 1350, ये कमीशन दे दो सी को, कमीशन टू सी 1350। ठीक है, बस खर्चे तो दे दिए। अब इसके बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो बचा हुआ। टू ए बी एंड सी, देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है 30,000 माइनस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 1350, 19,650। और एक्चुअल हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इस पर डीड है वो है 5:2:3, इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिवाइडेड बाय 10, 1965 इंटू 5, 9825 इंटू 2, 3930 और 1965 इंटू 3, 5895। ये प्रॉफिट इनको ट्रांसफर कर दो। 9825, 3930 और 5895। अब हम निकालते हैं नेट बैलेंस। देखो इसका नेट 1500 प्लस 9825, 11,325 हजार, 10,930। ठीक है, और 500 प्लस 1350 प्लस 5895, 7745। अब देखते हैं, देखो ए को मिल गया था 15,000, मिलना चाहिए 11,325, मिल गया था ज्यादा, मिलना चाहिए कम, तो इससे वापस ले लो, इसकी कैपिटल डेबिट 15,000 माइनस 11,325, 3,675 डेबिट। ठीक है, बी को मिल गया था 10,000, मिलना चाहिए 10,930, इसे मिल गया था कम, मिलना चाहिए ज्यादा, 930 और दे दो क्रेडिट। और इसको देखो मिल गया था 5,000, मिलना चाहिए 7,745, इसको भी और पैसे दे दो 2,745। बस ये टैली कर लो कि हो रही है ना एंट्री, 2,745 प्लस 930, 3,675। बस अब ये एंट्री पास कर दो। देखो ए डेबिट हो रहा है, ए की कैपिटल डेबिट, टू बी और टू सीज कैपिटल। ए से ले लो वापस 3,675 और बी और सी को दे दो, बी को देना है 930 और सी को देना है 2,745। बस ये जनरल एंट्री है हमारी, एडजस्टमेंट एंट्री। ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क का मिलेगा एग्जाम के अंदर, पक्का पक्का। ठीक है, तो ये थी हमारी पास्ट एडजस्टमेंट। अगर इसके अलावा आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या किसी और चीज में डाउट आ रहा है पास्ट एडजस्टमेंट में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और बाकी अगर आपने अपनी हमारी लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो यहाँ ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप हमारी लास्ट क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको डे 7 में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक है, गारंटीड ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो कंपैरेटिवली इजी है पास्ट एडजस्टमेंट से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू।